ये लाल केला हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए साउथ से, और ये केला यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये जो लाल कलर है ये बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंटेशन है, और यही इसका खासियत है, और यही ये केला को खास बनाता है क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत लंबा है। 1 एकड़ में अगर हम प्लांटिंग पे जाएंगे तो इसमें लगभग 600 के आसपास पौधा लगता है, और एक पौधा का कॉस्ट अराउंड आपको 20 रुपीज़ के आसपास आएगा। मिनिमल टू मिनिमम अगर हम एस्टिमेट भी करें, कोई फर्स्ट टाइमर हैं तब भी आप इसमें से 3 से 4 लाख तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट। जून से लेकर अगस्त तक ये टाइमिंग, ये जो विंडो है हमें ये बेस्ट मिला है, इसी विंडो में आप इसको लगा सकते हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में लाल केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन अब इस केले की खेती जो है वो उत्तर भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में भी हो पाएगी। आज हम पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर में और इस समय मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, और यहाँ पर लाल केले की यानी जो रेड बनाना है उसकी खेती का सफल ट्रायल हुआ है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं संस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के डॉक्टर आशीष पांडा जी से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो आज हमें इस लाल केले की खेती के बारे में बताने वाले हैं कि किसानों को इससे कितना फ़ायदा होगा अगर वो इसका काम करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये लाल केला हम दक्षिण भारत में गए हैं, वहाँ पर केरल में हमने देखा, कर्नाटक में मैं गया वहाँ हमने देखा बहुत होता है, लेकिन अभी उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिखता था। बिहार में हम देख रहे हैं आप लोग के ये ऑर्चर्ड्स जो है, बाग जो है भरा पड़ा है यहाँ। तो यहाँ जैसे बिहार केला के लिए फेमस है, और बिहार का चिनिया हो, कठिया हो, मालभोग हो, मुठिया हो, बहुत सारा केला, लोकल केला यहाँ मिलता है, और वो केला बिहार में लोगों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एक केला है लाल केला, जैसे हम ये देख सकते हैं आप, ये लाल केला मैं एक दिखाने के लिए रखा हूँ हाथ में। ये लाल केला हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए साउथ से, और ये केला यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो तमिलनाडु में या केरला में या कर्नाटका में इसका प्राइस ईच फ्रूट का प्राइस 12 to 15 रुपीज़ तक वेरी करता है प्राइस। जबकि वहाँ पे तो हो रहा है तब इतना महंगा हो रहा है, तब भी इतना महंगा है। तो बिहार में जैसे आजकल भी फूड प्रेफरेंसेस बदल रहा है, लोगों का नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है डाइट्स के बारे में, तो लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं। और इसका सबसे एडवांटेज है, इसमें जो कलर है, ये जो लाल कलर है ये बिकॉज ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंटेशन है, और यही इसका खासियत है, और यही ये केला को खास बनाता है क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत लंबा है। आप इस केला को 1 हफ्ता से 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं रूम टेम्परेचर में, अगर नेचुरली हार्वेस्टेड हो, नेचुरली राइपन हो, कोई हम ट्रीटमेंट नहीं दिए हैं। और उसके बाद उसका जो पल्प है, उसका जो गुद्दा है वो हल्का पीला रंग का होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैरोटीन। वो कैरोटीन जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, वो उसमें कैरोटीन का मात्रा पाया जाता है, छिलका में एंथोसियानिन रहता है। तो ये फ्रूट का जो ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी है वो बेटर है। हम लोग इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं 2022 में। उसके बाद हम इसका 3 क्रॉप ले रखे हैं। इसको हम पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करना था, हमारा मेन गोल था इसको स्टैंडर्डाइज करना, इसका प्रोडक्शन पैकेज और प्रैक्टिसेस स्टैंडर्डाइज करना, उस कब लगाना है केला को, कितना खाद देना है, कैसे कैसे पानी देना है, कितना कब कितना पानी देना है, कौन सा बीमारी आ सकता है, कौन सा कीड़ा आ सकता है, कैसे उसको प्रबंधन करें, ये हमारा मेन मोटो था। और हम लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ के लिए स्टैंडर्डाइज कर लिए हैं। और हमारे यहाँ जैसे साउथ में जो हम टिपिकल साउथ इंडियन रेड बनाना का बात करते हैं, वहाँ 12, 14, 15 किलो का बंच आता है मैक्सिमम, जो बंच मतलब जो केला का पूरा घोर। और हमारे यहाँ 18 से लेकर 27-28 किलो तक आता है। मैं जैसे अभी कुछ बात में बता रहा था कि यहाँ का जो मिट्टी है ये हमारा यूएसपी है। इस मिट्टी का जो फर्टिलिटी है, इस मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, और यहाँ का जो ह्यूमिडिटी, हुमस है, अभी भी देख रहे होंगे पसीना निकल रहा होगा, ये यहाँ का खासियत है। और ये केला को बहुत अच्छा से मतलब फेवर करता है, और इसके लिए यहाँ बनाना बहुत अच्छे से होता है। जो बंच हमारा, अच्छे प्लांट सब ताज़ा रहते हैं, बारिश भी ठीक होता रहता है। और साथ में अगर आप टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रिप इरिगेशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और बाकी खाद पानी का प्रबंधन का जो हम लोग पैकेज है, उसको जब आप अडॉप्ट करेंगे तो यहाँ भी केला बहुत अच्छा होता है। और हम साउथ से बेटर क्वालिटी का केला, ओवरऑल साउथ इंडिया से बेटर क्वालिटी का केला बिहार में उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बनाना को इतना अच्छा फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तभी यहाँ ट्रेडिशनली इतने टाइप का केला मिलता है। और यही हमारा खासियत है। किसानों तक कब तक ये पहुंच पाएगा? किसानों के पास अभी पहुंचने के लिए हम लोग जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ को यहाँ वैलिडेट ना कर लेते हैं, हम रिकमेंडेशन स्टेज में नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग इसको ट्रायल बेसिस पे हम लगा रहे हैं। जैसे कोई मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होने से पहले उसका ट्रायल वर्जन आता है, लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। तो हम भी ऐसे अभी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं सैंपल्स। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जितना भी है, 16 के वीकेज है यूनिवर्सिटी के अंदर, हम 16 के वीके को दे रहे हैं सैंपल
सैपलिंग्स दे रहे हैं उनको, टिश्यू कल्चर सैपलिंग, वहाँ वो लगाएंगे और उसका भी ओवरऑल हमारा पूरा डाटाबेस हो जाएगा कि किस स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या इश्यूज़ है, क्योंकि प्लांट है तो वेरी करेगा मिट्टी, वेरी करेगा कंडीशन, तो उस हिसाब से हमारे पास डाटाबेस हो जाएगा। और साथ साथ हम किसानों को भी अभी एनकरेज कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर लेना चाहें वो ले सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई इशू आएगा तो हम चाहते हैं कि इस पर इशू आए, तभी हम उस इशू को सेटल कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये ट्रायल फेज में है, तो जितना भी इशू इस स्टेज में आएगा हमारे लिए उतना अच्छा है कि हमें उतना मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये लाल केला का ही प्लांट है, ये लाल केला का खेत लगा हुआ है, इसमें हम लोग डिफरेंट ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ये तो सर अगर बिहार में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इससे सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, पूर्वांचल जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर भी हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वांचल के लिए बिल्कुल ये हो सकता है, जो ईस्टर्न यूपी का पार्ट है उसमें बिल्कुल हो सकता है। इवन यूपी का बाकी भी एरिया है उसमें भी हम लोग अभी ट्राई करने के प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ फार्मर्स हमसे कॉन्टैक्ट किए हैं, जैसे बुंदेलखंड जो ललितपुर वाला एरिया हो, या लखनऊ साइड से भी जो गांगेटिक प्लेन्स हम लोग लेके चल रहे हैं, जो यूपी, बिहार, बंगाल, इस एरिया में, पूरा झारखंड, इस एरिया में कहीं भी हो सकता है। हम 1 इंच भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जहाँ के भी किसान लाल केला लगाना चाहें और इसका फ़ायदा, हमारा अल्टीमेट गोल है कि बनाना फेमस हो, बनाना का जो ग्रोवर्स है उनको फ़ायदा मिले, उनका इनकम बढ़े और केला डिपेंडेंट हो, उनका जो खेती का तरीका है वो फार्मिंग, बनाना डिपेंडेंट फार्मिंग बने, ये हमारा प्राइमरी गोल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब 1 एकड़ में इसके कितने प्लांट्स लगते हैं जी। इसकी जो फार्मिंग है उसकी विधि क्या है, एक बार उसके बारे में बता दें। देखिए, अब जब केला खेती के बारे में आते हैं, हम लोग का जो स्पेसिंग है, हम जनरली 2 मीटर बाय 2 मीटर रिकमेंड करते हैं। जो पौधा टू पौधा और धाड़ी टू धाड़ी दूरी है 2 मीटर्स बाय 2 मीटर रिकमेंड करते हैं। बट बेस्ड ऑन आपका सॉइल फर्टिलिटी, आपका मिट्टी का गुणवत्ता क्या है, मिट्टी का उर्वरता कितना है, उस हिसाब से हम उसको भी मैनिपुलेट करते हैं। डॉक्टर साहब जो लोग आज आपको इस समय सुन रहे हैं ना, उनके मन में बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि हम भी इसकी खेती की तरफ बढ़े, लेकिन वो जानना चाहेंगे आखिर इस केले को लगा के उन्हें फ़ायदा क्या होगा। तो हम चाहेंगे वो भी आप एक बार कैलकुलेशन पूरा इसका बताएं कि 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगेंगे, क्या खर्च आएगा, कितना किसान इससे कमा सकता है। 1 एकड़ में अगर हम प्लांटिंग पे जाएंगे तो इसमें लगभग 600 के आसपास पौधा लगता है। सो अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे बेस्ड ऑन आपका सॉइल फर्टिलिटी, जैसे बताया 600 के आसपास पौधा रहता है, और एक पौधा का कॉस्ट अराउंड आपको 20 रुपीज़ के आसपास आएगा। तो अराउंड 12,000 रुपीज़ प्लांटिंग मटेरियल लगेगा। उसके बाद बाकी खर्चा है टोटल मैनेजरियल खर्चा, तो 50 to 60,000 टोटल खर्चा होता है 1 एकड़ में आपको टोटल, अगर ओवरऑल आप केला को लगाएंगे। और हम मिनिमल टू मिनिमम अगर हम एस्टिमेट भी करें, कोई फर्स्ट टाइमर हैं, तब भी आप इसमें से 3 से 4 लाख तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट। हम 3 से 4 लाख प्रॉफिट इसमें से कमा सकते हैं 1 एकड़ में। सर इसकी फार्मिंग का टाइम क्या है, कब इसका प्लांटेशन इसको करना लगाने है? के लिए बेस्ट टाइम यही है जो हम कहते हैं जून से लेकर अगस्त तक, ये टाइमिंग, ये जो विंडो है हमें ये बेस्ट मिला है। इसी विंडो में आप इसको लगा सकते हैं। तो आपका बंच जब तैयार होगा नेक्स्ट ईयर जून, तो आपको जो अगस्त सितंबर में आपको बंच इसमें मिलेगा। अगर आप लगाएंगे तो ये अराउंड, इट टेक्स अराउंड 9 मंथ। अगर आप टिश्यू कल्चर पौधा लगा रहे हैं तो 9 महीना से उसका जो फूल निकलता है केला में, और जो इसका घोर है वो तैयार हो जाता है लगभग 1 साल 12 महीने से 13 महीने में आपका पूरा बंच तैयार हो जाता है। तो उस हिसाब से मार्केट किया जा सकता है। और कोई विशेष बात जो आपको लगता है ध्यान देनी है जो इसमें दूसरे में बीमारी नहीं? थोड़ा है, मतलब बीमारी नहीं, इनफैक्ट कीड़ा है जो स्यूडोस्टेम वीविल हम जिसको कहते हैं, जो तन छेदक कीड़ा आता है, इसमें थोड़ा आता है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए भी अगर है तभी हम ट्रीटमेंट पे जाते हैं। और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे है, बाकी चीज़ें हैं जैसे मेंटेन करने के लिए। और एक चीज़ है कि जो केला में सक्कर्स जो निकलता है साइड में से, जिसको केला का में कहा जाता है, जो बच्चा हम देख रहे हैं नीचे की तरफ लगे ये हुए कटा हैं। हुआ है। हम जनरली किसान क्या करते हैं, जब सक्कर्स निकलता है तो एक केला, कोई भी केला, खाली लाल केला नहीं, और कोई भी केला में जब केला में साइड में निकलता है तो उसको छोड़ देते हैं कि उससे और एक घोर निकल जाएगा। बिल्कुल निकलता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है जब साथ में मदर प्लांट के साथ जब वो कंपटीशन करता है तो इसमें बंच यील्ड घटता है। तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं जब तक आपका बंच ना निकल जाए तब तक आप सक्कर्स अलाउ मत करिए। जब आपका फूल निकल जाए तभी एक को आप अलाउ करिए, तब ये हटेगा। तो उसके बाद आपको 6 से 7 महीने में दूसरे बार में फिर फूल आ जाएगा। तो वो आपको दोनों बंच में, दोनों साइकिल में आपको अच्छा क्रॉप मिल पाएगा, अच्छा बंच वेट मिलता है। बहुत सारे लोग होंगे जो प्लान कर चुके होंगे कि भाई हमें भी इस पौधे को अपने बाग तक लाना है, लगाना है, तो वो कहाँ से इसका प्लांट ले सकते हैं? क्या आपसे कुछ जानकारी और चाहे तो कैसे बिल्कुल संपर्क बिल्कुल करें? बिल्कुल, हम लोग यहाँ अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना का तरह काम करते हैं। हम डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में रहते हैं। यहाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ का जो फार्मर्स किसान कॉल सेंटर के थ्रू यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे पास हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे पास जानकारी ले सकते हैं। जिसको लार्ज स्केल में लगाना है, कहाँ से अच्छा
क्वालिटी का प्लांट मिलेगा हम उनको बता देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ सप्लायर्स हैं जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, जो लोग हमें प्लांट सप्लाई करते हैं। प्लस जैसे छोटे महीने में किसी को 4, 5, 10 लगाना है तो हम भी प्लांट दे सकते हैं, तो हमारे साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसमें गाइड करेंगे फार्मर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना डॉक्टर आशीष को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भी, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर भी इस लाल केले की खेती करके किसान एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। सबसे जो खास बात है कि जो दूसरे केले की खेती हो रही है उससे बेहतर मुनाफा भी आपको मिलेगा। सावधानी थोड़ी सी रखनी होगी, लेकिन जो इसका प्राइस है, जो कीमत है, मूल्य है, वो बाजार में आपको बेहतर मिलेगा। और किस तरह से यहाँ फ्रूटिंग इसकी आ रही है वो तो आपने डेमो यहाँ पर देख ही लिया है। तो आप भी इस बारे में अगर और जानकारी चाहते हैं तो विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि इसका पौधा आपको कहाँ से लेकर आना है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।